एपिसोड 3। प्राचीन गुरु और 7 ड्रैगन राज्यों का रहस्य। सूरज धीरे धीरे पहाड़ों के पीछे से निकल रहा था। अग्निग्राम में पहली बार शांति थी। लेकिन यह वही गांव नहीं था जहां आरव बचपन से बड़ा हुआ था। कई घर राख बन चुके थे। लकड़ी के खंभे अब भी धुआं छोड़ रहे थे। गांव वाले मिलकर घायलों का इलाज कर रहे थे। कुछ लोग टूटे हुए घरों को दोबारा बनाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन हर चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। उन्हें समझ आ चुका था कि यह हमला आखिरी नहीं था। आरव गांव के बाहर एक पहाड़ी पर अकेला बैठा था। उसके हाथ में सफेद ड्रैगन का दिया हुआ शल्क था। वह अभी भी हल्की चांदी जैसी रोशनी छोड़ रहा था। उसने धीरे से उसे छुआ। तुरंत उसकी कलाई पर बना सुनहरा ड्रैगन चिन्ह चमक उठा। फिर वही रहस्यमयी आवाज उसके मन में गूंजी। ड्रैगन अवशेष की पहचान पूरी। आइस ड्रैगन स्केल प्राप्त। संग्रह प्रगति 1/7। आरव चौंक गया। 1/7 मतलब ऐसे 7 शल्क हैं? आवाज फिर आई। 7 ड्रैगन, 7 राज्य, 7 विरासतें। फिर सब कुछ शांत हो गया। उसी समय पीछे से कदमों की आवाज आई। टक टक टक। आरव मुड़ा। मीरा धीरे धीरे उसकी ओर आ रही थी। उसके चेहरे पर पहले जैसी कठोरता नहीं थी। वह उसके पास आकर खड़ी हो गई। कुछ देर तक दोनों चुप रहे। फिर मीरा बोली, तुम्हें जवाब चाहिए? आरव ने बिना उसकी ओर देखे कहा, हाँ, मुझे सब कुछ जानना है। मीरा ने गहरी सांस ली। उसने दूर क्षितिज की ओर देखा, जहां बर्फ से ढके पर्वत चमक रहे थे। यह दुनिया जिसे तुम जानते हो, असल में उसका सिर्फ एक छोटा हिस्सा है। उसने अपनी उंगली आसमान की ओर उठाई। अचानक हवा में नीली रोशनी फैलने लगी। कुछ ही पलों में उनके सामने पूरी दुनिया का एक विशाल त्रिआयामी नक्शा दिखाई देने लगा। आरव हैरान रह गया। पहाड़, समुद्र, रेगिस्तान, जंगल, सब कुछ हवा में तैर रहा था। मीरा ने नक्शे पर एक चमकते हुए हिस्से की ओर इशारा किया। यह है अग्नि राज्य। फिर दूसरा हिस्सा चमका। यह हिम राज्य। फिर एक विशाल जंगल, वन राज्य। उसके बाद बिजली से घिरा द्वीप, वज्र राज्य। फिर समुद्र के बीच छिपा हुआ साम्राज्य, जल राज्य। उसके बाद आकाश में तैरते द्वीप, आकाश राज्य। और सबसे आखिर में पूरा नक्शा अंधकार से ढक गया। मीरा की आवाज गंभीर हो गई। और यह छाया राज्य। आरव ने ध्यान से नक्शा देखा। 7 राज्य, यानी हर राज्य का अपना ड्रैगन है? मीरा ने सिर हिलाया। हाँ, हर राज्य की रक्षा एक प्राचीन ड्रैगन करता है। लेकिन उसकी आवाज धीमी हो गई। अब उनमें से अधिकांश सो चुके हैं। आरव ने पूछा, और मुझे इन सब राज्यों में जाना होगा? हाँ, मीरा ने जवाब दिया। क्योंकि ड्रैगन सम्राट बनने के लिए सिर्फ तलवार होना काफी नहीं, तुम्हें 7 ड्रैगनों की स्वीकृति भी चाहिए। आरव कुछ सोच ही रहा था कि अचानक धड़ाम, पूरी पहाड़ी कांप उठी। दोनों तुरंत खड़े हो गए।
दूर जंगल के बीच से एक विशाल सुनहरी रोशनी आसमान में उठ रही थी। रोशनी इतनी तेज थी कि सूरज की किरणें भी उसके सामने फीकी लग रही थी। मीरा की आंखें फैल गईं। ये नहीं, आरव ने पूछा। क्या हुआ? मीरा ने कांपती आवाज में कहा। किसी ने प्राचीन ड्रैगन मंदिर को सक्रिय कर दिया है। और अगर यह सच है तो वहां केवल एक ही व्यक्ति पहुंच सकता है, वह जिसे स्वयं ड्रैगनों ने बुलाया हो। मीरा ने तुरंत अपना भाला उठाया। आरव, हमें अभी वहां पहुंचना होगा। दोनों बिना एक पल गंवाए सुनहरी रोशनी की दिशा में दौड़ पड़े। आरव और मीरा पूरी गति से जंगल की ओर दौड़ रहे थे। जैसे जैसे वे उस सुनहरी रोशनी के करीब पहुंच रहे थे, हवा में एक अजीब सी शक्ति महसूस होने लगी। पेड़ों की पत्तियां बिना हवा के हिल रही थी। जंगल के सभी जानवर एक ही दिशा में भाग रहे थे। पक्षी आसमान छोड़कर दूर उड़ चुके थे, मानो पूरा जंगल किसी महान शक्ति के जागने का स्वागत कर रहा हो। कुछ देर बाद दोनों एक विशाल घाटी के किनारे पहुंचे। उनके सामने जो दृश्य था, उसे देखकर आरव की सांस थम गई। पहाड़ के बीचों बीच एक विशाल मंदिर खड़ा था। उसकी ऊंचाई किसी महल से भी अधिक थी। सैकड़ों पत्थर के स्तंभों पर प्राचीन ड्रैगनों की आकृतियां बनी हुई थी। दीवारों पर सुनहरे अक्षरों में ऐसी भाषा लिखी थी जिसे आरव कभी नहीं देख पाया था। मंदिर के चारों ओर 7 विशाल ड्रैगन मूर्तियां खड़ी थीं। हर मूर्ति अलग रंग की थी। अग्नि ड्रैगन, हिम ड्रैगन, वन ड्रैगन, वज्र ड्रैगन, जल ड्रैगन, आकाश ड्रैगन, छाया ड्रैगन। लेकिन सिर्फ एक मूर्ति चमक रही थी। वह थी स्वर्ण ड्रैगन। आरव धीरे धीरे मंदिर की ओर बढ़ा। जैसे ही उसने पहला पत्थर का कदम रखा, वो पूरा मंदिर सुनहरी रोशनी से भर गया। दीवारों पर बने सभी ड्रैगनों की आंखें एक साथ चमक उठीं। धरती कांपने लगी। मीरा तुरंत घुटनों के बल बैठ गई। उसने श्रद्धा से सिर झुका लिया। प्राचीन मंदिर ने तुम्हें स्वीकार कर लिया है। आरव हैरान रह गया। मुझे? अचानक मंदिर का विशाल द्वार अपने आप खुलने लगा। गड़गड़। हजारों वर्षों से बंद वह द्वार धीरे धीरे खुला। अंदर से सुनहरी रोशनी बाहर फैल गई। लेकिन उसी क्षण मंदिर के भीतर से एक भारी आवाज गूंजी। जो भी ड्रैगन सम्राट बनना चाहता है, उसे पहले अपनी योग्यता सिद्ध करनी होगी। आरव ने तलवार कसकर पकड़ ली। कौन है? कोई उत्तर नहीं आया। इसके बजाय मंदिर के फर्श पर एक विशाल जादुई वृत्त उभर आया। उस वृत्त से प्रकाश का एक योद्धा बाहर निकला। उसका शरीर पूरी तरह सुनहरी ऊर्जा से बना था। उसने प्राचीन कवच पहन रखा था। हाथ में लंबी भाला थी। उसकी आंखों में नीली ज्वाला जल रही थी। मीरा ने उसे देखते ही आश्चर्य से कहा, असंभव! यह तो प्रथम ड्रैगन संरक्षक। प्रकाश योद्धा ने अपना भाला जमीन पर टिकाया। उसकी गूंज पूरे मंदिर में फैल गई। उसने गंभीर स्वर में कहा, मैं एल्डोर हूं, स्वर्ण मंदिर का प्रथम संरक्षक। 1000 वर्षों से मैं उस योद्धा की प्रतीक्षा कर रहा हूं, जो ड्रैगन सम्राट बनने योग्य हो। उसने अपनी दृष्टि आरव पर टिकाई।
लेकिन योग्यता केवल शक्ति से सिद्ध नहीं होती। साहस, बुद्धि और त्याग, इन तीनों की परीक्षा तुम्हें देनी होगी। अचानक मंदिर के भीतर 3 विशाल द्वार प्रकट हुए। पहले द्वार पर अग्नि की लपटें थी, दूसरे पर दर्पण जैसी चमक, तीसरे पर गहरा अंधकार। एल्डोर ने कहा, इन 3 द्वारों में से केवल एक सही मार्ग है। गलत चयन तुम्हें हमेशा के लिए इस मंदिर में कैद कर देगा। आरव ने तीनों द्वारों की ओर देखा। हर द्वार से अलग अलग शक्ति निकल रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि किस पर विश्वास करे। और तभी उसके हाथ में पकड़ा सफेद ड्रैगन का शल्क अचानक चमकने लगा, मानो वह किसी एक द्वार की ओर संकेत करना चाहता हो। सफेद ड्रैगन का शल्क आरव के हाथ में चमकने लगा। उससे निकलती चांदी जैसी रोशनी धीरे धीरे तीनों द्वारों के बीच घूमी, फिर जाकर दूसरे द्वार पर रुक गई। वह दर्पण जैसा चमकता हुआ द्वार था। मीरा ने आश्चर्य से कहा, यह आइस ड्रैगन का आशीर्वाद तुम्हें रास्ता दिखा रहा है। आरव ने गहरी सांस ली। उसने एल्डोर की ओर देखा। मैं दूसरा द्वार चुनता हूं। एल्डोर के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। निर्णय लिया जा चुका है। उसने अपना भाला जमीन पर मारा। धम्म। दूसरा द्वार धीरे धीरे खुलने लगा। उसके भीतर केवल सफेद धुंध दिखाई दे रही थी। आरव ने मीरा की ओर देखा। चलो। लेकिन मीरा ने सिर हिलाया। नहीं, यह परीक्षा केवल तुम्हारी है। मैं अंदर नहीं जा सकती। आरव कुछ पल चुप रहा। फिर उसने साहस जुटाया और अकेले उस द्वार के भीतर प्रवेश कर गया। जैसे ही उसने अंदर कदम रखा, चारों ओर की दुनिया बदल गई। वह अब मंदिर में नहीं था। वह अपने पुराने घर के सामने खड़ा था। छोटा सा लकड़ी का घर, जिसमें वह बचपन से रहता आया था। दरवाजे पर उसकी मां मुस्कुरा रही थी। आरव, इतनी देर कहाँ थे? आरव की आंखें भर आईं। मां। वह दौड़कर उनके पास जाना चाहता था। तभी उसके मन में वही रहस्यमयी आवाज गूंजी। सावधान, यह सत्य नहीं है। आरव रुक गया। उसने ध्यान से देखा। घर वैसा ही था। मां भी वैसी ही थी। लेकिन उनकी परछाई नहीं थी। आरव समझ गया, यह एक भ्रम था। उसने धीरे से कहा, आप मेरी मां नहीं हैं। अचानक पूरा घर काले धुएं में बदल गया। मां का चेहरा भी विकृत होकर एक भयानक राक्षस में बदल गया। वह जोर से गरजा, तुमने पहला भ्रम तोड़ दिया। पूरा दृश्य टूटकर बिखर गया। अब आरव एक विशाल पत्थर के पुल पर खड़ा था। नीचे अंतहीन गहरी खाई थी। पुल के दूसरी ओर एक छोटा बच्चा मदद के लिए चिल्ला रहा था। बचाइए, कोई मुझे बचाइए। उसी समय दूसरी दिशा से एक घायल वृद्ध दिखाई दिए। वे मुश्किल से सांस ले पा रहे थे। दोनों को एक साथ बचाना असंभव था। आरव असमंजस में पड़ गया। मैं क्या करूं? फिर उसे अग्निवीर की बात याद आई। सच्चा ड्रैगन योद्धा केवल शक्ति से नहीं, बुद्धि और करुणा से निर्णय लेता है। आरव ने आसपास देखा। उसे पुल के ऊपर एक पुरानी लोहे की जंजीर दिखाई दी। उसने तलवार से उसे काट दिया। जंजीर गिरते ही पुल का एक हिस्सा दोनों ओर फैल गया। अब बच्चा और वृद्ध दोनों सुरक्षित रास्ते पर आ गए। अचानक
दोनों मुस्कुराए और प्रकाश में बदल गए। रहस्यमयी आवाज फिर गूंजी। दूसरी परीक्षा पूर्ण। पूरी जगह सुनहरी रोशनी से भर गई। एल्डोर की आवाज गूंजी। बहुत कम लोग यह समझ पाते हैं कि सच्चा उत्तर कभी-कभी तीसरा विकल्प होता है, जो पहली नजर में दिखाई ही नहीं देता। लेकिन तभी पूरी परीक्षा की दुनिया जोर से कांपने लगी। धड़ाम। दीवारों में दरारें पड़ने लगी। दूर कहीं से एक भयानक गर्जना सुनाई दी। राआर। एल्डोर का चेहरा पहली बार बदल गया। वह गंभीर स्वर में बोला, असंभव। किसी ने मंदिर की सुरक्षा को तोड़ दिया है। उसी क्षण एक विशाल काली तलवार आसमान से नीचे गिरी। धम्मम। जमीन दो हिस्सों में बंट गई। दरारों के बीच से काला धुआं उठने लगा और उस धुएं के भीतर लाल चमकती आंखों वाला एक रहस्यमय योद्धा धीरे धीरे बाहर आया। उसने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, ड्रैगन उत्तराधिकारी, आखिरकार मैं तुम्हें मिल ही गया। एल्डोर ने तुरंत अपना भाला युद्ध की मुद्रा में उठा लिया। उसकी आवाज पूरे मंदिर में गूंज उठी, सावधान आरव। यह साधारण शत्रु नहीं, यह छाया साम्राज्य का प्रथम तलवारधारी है। विशाल काली तलवार मंदिर के बीचों बीच धंसी हुई थी। उसके चारों ओर काला धुआं घूम रहा था। धीरे धीरे उस धुएं से एक योद्धा बाहर आया। वह लगभग 7 फुट लंबा था। उसने काले रंग का प्राचीन कवच पहन रखा था। उसके कंधों पर फटे हुए काले वस्त्र लहरा रहे थे। उसकी पीठ पर एक विशाल तलवार बंधी थी, जिसकी धार से लाल बिजली निकल रही थी। सबसे डरावनी थी उसकी चमकती हुई लाल आंखें। पूरे मंदिर में सन्नाटा छा गया। एल्डोर ने तुरंत अपना भाला सामने कर लिया। उसकी आवाज पहली बार कठोर हो गई। वैरोक, छाया साम्राज्य का प्रथम तलवारधारी। आरव ने आश्चर्य से पूछा, आप इसे जानते हैं? एल्डोर ने बिना नजर हटाए उत्तर दिया, 1000 साल पहले, जब ड्रैगनों और अंधकार के बीच अंतिम महायुद्ध हुआ था। यह रुद्राक्ष का सबसे शक्तिशाली सेनापति था। मैंने अपनी आंखों से इसे युद्ध करते देखा है। वैरोक हल्का सा मुस्कुराया। एल्डोर, तुम अभी तक जीवित हो। उसने अपनी तलवार धीरे धीरे बाहर निकाली। शशश। जैसे ही तलवार म्यान से निकली, पूरा मंदिर कांप उठा। दीवारों पर बनी प्राचीन मोहरें एक एक करके टूटने लगी। वैरोक बोला, 1000 वर्षों तक मैं इस क्षण का इंतजार करता रहा, और अब ड्रैगन उत्तराधिकारी मेरे सामने खड़ा है। आरव ने अपनी ड्रैगन ब्लेड कसकर पकड़ ली। तुम कौन हो? वैरोक हंसा। मैं वह हूं जिसने कभी 3 ड्रैगन राजाओं को अकेले हराया था। मैं वह हूं जिसके नाम से पूरे महाद्वीप कांपते थे। और आज मैं तुम्हारी यात्रा यहीं समाप्त कर दूंगा। इतना कहते ही वैरोक गायब हो गया। आरव की आंखें फैल गईं। कहाँ गया? अचानक धड़ाम, एक जोरदार वार आरव की तलवार से टकराया। चिंगारियां चारों ओर फैल गईं। आरव कई मीटर पीछे फिसल गया। उसके हाथ सुन्न पड़ गए। इतनी तेज गति! उसे वैरोक दिखाई भी नहीं दिया था। एल्डोर तुरंत आगे आया। उसने अपने भाले से वैरोक का अगला वार रोक लिया। ठा आंख!
दोनों हथियारों की टक्कर से सुनहरी और काली ऊर्जा पूरे मंदिर में फैल गई। वैरोक मुस्कुराया। अभी भी पहले जैसा ही मजबूत हो, एल्डोर ने उत्तर दिया। और तुम अभी भी अंधकार के दास हो। दोनों फिर भिड़ गए। उनकी गति इतनी तेज थी कि आरव केवल चमकती हुई रेखाएं देख पा रहा था। कुछ ही क्षणों बाद वैरोक ने अचानक अपनी तलवार जमीन में घोंप दी। धम्मा! काली ऊर्जा लहर की तरह चारों ओर फैल गई। एल्डोर पीछे हट गया। मंदिर की जमीन पर एक विशाल काला जादुई चक्र बन गया। वैरोक ने दोनों हाथ आसमान की ओर उठाए। जागो, छाया के योद्धाओं! धरती कांपने लगी। उस काले चक्र से एक नहीं, 10 नहीं, बल्कि सैकड़ों काले कवचधारी योद्धा बाहर आने लगे। उनकी आंखों में लाल अग्नि जल रही थी। वे सभी एक साथ घुटनों के बल झुके। आदेश दीजिए, स्वामी। आरव ने यह दृश्य देखकर गहरी सांस ली। हम इतने सारे दुश्मनों से कैसे लड़ेंगे? एल्डोर ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में दृढ़ विश्वास था। आरव, याद रखो, ड्रैगन सम्राट कभी अकेला नहीं लड़ता। वह अपने भीतर सोई हुई शक्ति को जगाता है। उसने अपना दाहिना हाथ आरव के सीने पर रखा। एक सुनहरी ऊर्जा आरव के शरीर में प्रवेश करने लगी। रहस्यमयी आवाज फिर गूंजी। नई क्षमता अनलॉक। ड्रैगन दृष्टि, ड्रैगन विजन, सक्रिय। अचानक आरव की आंखें सुनहरी हो गईं। अब वह हर दुश्मन की ऊर्जा, उसकी गति और उसकी कमजोरी साफ-साफ देख सकता था। उसने पहली बार वैरोक के सीने के बीच एक धड़कती हुई काली ऊर्जा देखी। वही उसकी शक्ति का स्रोत था। आरव ने तलवार मजबूती से पकड़ी। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास लौट आया। उसने धीरे से कहा, अब मुझे तुम्हारी कमजोरी दिखाई दे रही है। वैरोक की मुस्कान पहली बार गायब हो गई। उसने मन ही मन सोचा, असंभव। इतनी जल्दी ड्रैगन दृष्टि? और उसी क्षण मंदिर के सबसे ऊंचे गुंबद पर एक रहस्यमयी सफेद वस्त्रधारी वृद्ध प्रकट हुए। उन्होंने आरव को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा, तो भविष्यवाणी का चुना हुआ योद्धा सचमुच आ गया है। अब समय है तुम्हारे वास्तविक प्रशिक्षण का। पूरा प्राचीन मंदिर सुनहरी और काली ऊर्जा से कांप रहा था। हजारों साल पुराने पत्थर टूटकर नीचे गिर रहे थे। वैरोक अपनी विशाल काली तलवार उठाए आरव को घूर रहा था। दूसरी ओर सफेद वस्त्रों में खड़े रहस्यमय वृद्ध शांत भाव से सब कुछ देख रहे थे। उनकी आंखों में ऐसा ज्ञान था जो सदियों से संचित हो। एल्डोर ने सम्मानपूर्वक सिर झुकाया। गुरुदेव, आप अंततः प्रकट हो ही गए। आरव ने आश्चर्य से पूछा, गुरुदेव? वृद्ध मुस्कुराए। मेरा नाम है आचार्य वेदरान। मैं सातों ड्रैगन राज्यों का अंतिम जीवित गुरु हूं और ड्रैगन सम्राटों का अंतिम शिक्षक। पूरा मंदिर एक क्षण के लिए शांत हो गया। वैरोक जोर से हंसा। तो तुम अब भी जीवित हो, वेदरान। अच्छा हुआ। आज मैं तुम्हें भी समाप्त कर दूंगा। उसने अपनी तलवार आसमान की ओर उठाई। काली बिजली पूरे मंदिर में फैल गई। मर जाओ। वह बिजली की गति से आचार्य वेदरान की ओर दौड़ा। लेकिन आचार्य ने अपनी जगह से एक कदम भी नहीं हटाया। उन्होंने केवल अपनी 2 उंगलियां आगे बढ़ाई। क्लिक।
वैरोक की विशाल तलवार उन्हीं दो उंगलियों के बीच रुक गई। पूरा मंदिर स्तब्ध रह गया। वैरोक की आंखें फैल गईं। यह कैसे संभव है? आचार्य वेदरान ने शांत स्वर में कहा, जिस शक्ति पर तुम्हें घमंड है, मैंने उसी शक्ति के जन्म का समय देखा है। उन्होंने हल्के से तलवार को एक और धकेला। धम्म। वैरोक कई मीटर दूर जा गिरा। पहली बार छाया साम्राज्य का महान तलवारधारी घायल हुआ था। आचार्य वेदरान ने आरव की ओर देखा। आरव, अब अंतिम परीक्षा तुम्हारी है। उन्होंने हाथ उठाया। अचानक आरव की ड्रैगन ब्लेड हवा में उठ गई। सातों ड्रैगन मूर्तियां चमकने लगी। हर मूर्ति से अलग अलग रंग की ऊर्जा निकलकर तलवार में समाने लगी। लाल, सफेद, हरा, स्वर्ण, नीला, चांदी और अंत में बैंगनी प्रकाश। रहस्यमयी आवाज गूंजी। ड्रैगन ब्लेड, दूसरा रूप सक्रिय। ड्रैगन हार्ट मोड। आरव के पूरे शरीर पर सुनहरे ड्रैगन जैसे कवच की परत बनने लगी। उसकी पीठ से प्रकाश के दो विशाल पंख निकल आए। उसकी आंखें शुद्ध स्वर्ण रंग में बदल गईं। वैरोक ने क्रोध से गरजते हुए अपनी सारी अंधकार शक्ति एकत्र कर ली। उसके पीछे एक विशाल काला ड्रैगन दिखाई देने लगा। अगर मुझे मरना भी पड़ा तो तुम्हें साथ लेकर जाऊंगा। उसने अपनी सबसे शक्तिशाली तकनीक छोड़ी। डार्क एबिस स्लैश। एक विशाल काली ऊर्जा की लहर पूरे मंदिर को चीरती हुई आरव की ओर बढ़ी। आरव ने आंखें बंद की। उसे अग्निवीर की आवाज सुनाई दी। शक्ति केवल तलवार में नहीं होती। सच्ची शक्ति उस हृदय में होती है जो दूसरों की रक्षा के लिए लड़ता है। आरव ने धीरे से अपनी तलवार आगे बढ़ाई। गोल्डन ड्रैगन। फाइनल फ्लेम। राआर। एक विशाल स्वर्ण ड्रैगन उसकी तलवार से निकलकर आकाश में उड़ गया। वह सीधे वैरोक की काली ऊर्जा से टकराया। धड़ाम। पूरा मंदिर प्रकाश से भर गया। कुछ क्षणों तक कुछ भी दिखाई नहीं दिया। जब प्रकाश समाप्त हुआ, वैरोक घुटनों के बल बैठा था। उसकी काली तलवार टूट चुकी थी। उसका कवच बिखर चुका था। वह मुस्कुराया। तो यही भविष्यवाणी थी। उसका शरीर धीरे धीरे प्रकाश के कणों में बदलने लगा। गायब होने से पहले उसने कहा, रुद्राक्ष तुम्हारा इंतजार कर रहा है। और वह हमेशा के लिए विलीन हो गया। मंदिर फिर शांत हो गया। सातों ड्रैगन मूर्तियों की आंखें एक साथ चमकी। आचार्य वेदरान आगे बढ़े। उन्होंने आरव के कंधे पर हाथ रखा। आज तुमने केवल एक शत्रु को नहीं हराया, तुमने स्वयं को एक सच्चे रक्षक के रूप में सिद्ध किया है। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, लेकिन यह केवल शुरुआत है। उन्होंने अपनी छड़ी से आकाश की ओर संकेत किया। मंदिर की छत खुल गई। दूर क्षितिज पर 6 अलग-अलग दिशाओं में 6 प्रकाश स्तंभ दिखाई दिए। आचार्य बोले, वे हैं शेष 6 ड्रैगन राज्य। हर राज्य में तुम्हारी एक नई परीक्षा होगी और हर विजय तुम्हें ड्रैगन सम्राट बनने के और निकट ले जाएगी। आरव ने दृढ़ता से अपनी तलवार उठाई। उसके साथ मीरा, एल्डोर और आचार्य वेदरान खड़े थे। चारों ने क्षितिज की ओर देखा। एक नया सफर उनका इंतजार कर रहा था।